सोचो, तुम्हारे सामने एक सूटकेस रखा है। उसमें पूरे 1 करोड़ रुपए हैं, बिल्कुल तुम्हारे। लेकिन इसके साथ एक शर्त है। अगर तुम आज ये सूटकेस लेते हो तो कल सुबह तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी, तुम्हारा कल का सूरज कभी नहीं उगेगा। क्या तुम वो सूटकेस लोगे? नहीं, कोई भी इंसान इतना पागल नहीं है जो मौत के बदले दौलत चुनेगा। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, तुम्हारी कल की सुबह, तुम्हारा वो एक आने वाला दिन उस 1 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा कीमती है। लेकिन फिर भी आज तुम उसी कीमती दिन को ऐसे फेंक रहे हो जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं। हम मौत से डरते हैं, हम मौत से लड़ते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मौत के दिन जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन हम अपना वक्त बर्बाद करते हुए कभी नहीं डरते, जबकि हकीकत यह है कि जिंदगी और कुछ नहीं, सिर्फ वक्त है। वक्त को रोक दो, जिंदगी वहीं रुक जाएगी। वक्त की रफ्तार बढ़ा दो, जिंदगी एक पल में खत्म हो जाएगी। जिंदगी है, इसीलिए वक्त गुजर रहा है। हमारे प्राचीन अथर्ववेद में इस वक्त को एक घोड़े की तरह बताया गया है। एक ऐसा घोड़ा जो बेतहाशा दौड़ रहा है, और ये किसी के लिए नहीं रुकता। इस दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, हीरे, जेवरात, दौलत। लेकिन हॉलीवुड की एक फिल्म में टोनी स्टार्क के पिता कहते हैं कि तुम पूरी दुनिया की दौलत मिलाकर भी बीता हुआ एक पल नहीं खरीद सकते, और इसी कीमती पल को तुम हर रोज अपने हाथों से फिसलने देते हो। ये घोड़ा दौड़ रहा है, या तो तुम इस पर सवार हो जाओ या इसे बस अपनी आंखों के सामने से जाते हुए देखते रहो। हर सुबह तुम्हारे अकाउंट में 86,400 सेकंड डाल दिए जाते हैं। ये वो करेंसी है जो तुम्हें आज ही इसी वक्त खर्च करनी है। तुम इसे कल के लिए बचाकर नहीं रख सकते। अगर कोई तुम्हें हर रोज 1 करोड़ रुपए दे और कहे कि इसे 30 साल में कमाना है, तो वो रकम तुम्हें बहुत छोटी लगेगी। लेकिन अगर वही 1 करोड़ तुम्हें 1 महीने में मिले, तो वो बहुत बड़ा लगेगा। हम असल में पैसों की कदर नहीं करते, हम उस वक्त की कदर करते हैं जिसमें वो पैसा कमाया गया है। अगर तुम पैसों के पीछे भागोगे तो वक्त तुम्हारा साथ छोड़ देगा, लेकिन अगर तुम वक्त के पीछे भागोगे तो पैसा हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग इतिहास रच देते हैं और बाकी सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं? क्योंकि इस भीड़ को एक बहुत गहरी नींद में सुला दिया गया है। तुम्हें पता भी नहीं है, और तुम्हारे दिमाग के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। हजारों साल पहले जब रोमन साम्राज्य को अपनी जनता को गुमराह करना होता था, तो उन्होंने एक तरीका निकाला था, ब्रेड एंड सर्कस। लोगों को सिर्फ खाना दो और उन्हें मनोरंजन में डुबा दो। अगर लोग सर्कस देखने में व्यस्त रहेंगे तो वो कभी भी प्रदूषण, टैक्स या देश की अर्थव्यवस्था जैसे बड़े और असली मुद्दों पर सवाल नहीं उठाएंगे। आज वो सर्कस तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म। ये आज का मॉडर्न सर्कस है जिसे तुम्हें दिखाया जा रहा है। डॉक्टर इसरार अहमद ने एक बार कहा था कि अगर किसी मुल्क को, किसी कौम को अंदर से तबाह करना हो तो वहां की जवान नस्ल को सस्ते मनोरंजन और बेशर्मी में डुबा दो। और आज हम ठीक उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ कुछ घंटे रील देख रहे हो या मजे कर रहे हो। असली दुनिया से थोड़ी देर के लिए भागना ठीक है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी इसी बेहोशी में निकाल देना, ये बर्बादी है। तुम एंटरटेनमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर तुम आज फाइनेंशियली आजाद नहीं हो तो तुम्हें मजे करने का कोई हक नहीं है। दिन के 6 घंटे काम करके अगर कोई इंसान 30,000 रुपए कमाता है तो उसके 1 घंटे की कीमत बहुत कम होती है। लेकिन अगर वो अपना काम खत्म करने के बाद रोज 3 घंटे खुद को बेहतर बनाने में लगाए तो वो अपने वक्त की कीमत कई गुना बढ़ा सकता है। वक्त एक करेंसी है, और तुम इसे उन ऐप्स पर लुटा रहे हो जिन्हें अगर तुम्हें पैसे देकर इस्तेमाल करना पड़े तो शायद तुम कभी न करो। जो लोग आज दुनिया पर राज कर रहे हैं, उन्होंने कभी पैसों में इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने वक्त में इन्वेस्ट किया है। वॉरेन बफे जब सिर्फ 6 साल के थे, तब वो परचून की दुकान से 25 सेंट्स में कोका कोला और च्युइंगम के पैकेट खरीदकर घर घर जाकर 5% मुनाफे पर बेचा करते थे। उस उम्र में जब बाकी बच्चे गलियों में खेल रहे थे, वॉरेन बफे वक्त के उस घोड़े पर सवार हो रहे थे। 11 साल की उम्र में उन्होंने शेयर बाजार में कदम रख दिया। पैसे ना होने का कोई बहाना नहीं बनाया। अखबार बेचे, महीने के $75 कमाए और उन्हें स्टॉक्स में लगा दिया। 16 साल की उम्र तक उन्होंने $3,000 कमा लिए थे। बिल गेट्स खुद कहते हैं कि जब उन्होंने वॉरेन बफे का कैलेंडर देखा तो वो हैरान रह गए। उनका एक एक मिनट पैक था, क्योंकि वो जानते थे कि काम करने का एकमात्र यही तरीका है। वक्त किसी भी फकीर को राजा और किसी भी राजा को फकीर बना सकता है।
दांडी मार्च के समय की बात है। महात्मा गांधी बहुत तेज कदमों से चल रहे थे। तभी एक अंग्रेज रिपोर्टर उनके पास आया और बोला, हेलो मिस्टर गांधी, मेरा नाम वॉकर है। गांधी जी ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, आप वॉकर हैं तो मैं भी वॉकर हूँ। और वो बिना रुके अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। एक आदमी ने उनसे पूछा कि आपने उस रिपोर्टर से बात क्यों नहीं की? आपका नाम सारे अंग्रेजी अखबारों में छपता, आप मशहूर हो जाते। गांधी जी का जवाब बहुत साफ था, मेरे लिए मशहूर होने से ज्यादा मेरा वक्त कीमती है। लेकिन हम सब अपना वक्त बर्बाद करते हैं। आखिर क्यों? इसके दो सबसे बड़े और गहरे कारण हैं। पहला, तुम्हारे अंदर ऊर्जा ही नहीं है, मन नहीं कर रहा है, मूड नहीं है। और दूसरा, तुम्हें पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। तुम्हारे पास कोई मकसद नहीं है। हम उन मॉडर्न लोगों में से बन गए हैं जो कहते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है भाई, जब जीना है बरसों। हम उस कुत्ते की तरह हो गए हैं जो एक चलती हुई कार के पीछे बेतहाशा भागता है। लेकिन अगर वो कार अचानक रुक जाए तो कुत्ते को खुद नहीं पता होता कि वो इसके पीछे भाग क्यों रहा था। बिना किसी साफ लक्ष्य के मेहनत करना बिल्कुल ऐसा ही है। तुम बस भाग रहे हो पर पहुंच कहीं नहीं रहे। इंसानों ने अपने काम को तेज करने के लिए, कम वक्त में ज्यादा हासिल करने के लिए अब तक 100 से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हैक्स खोज निकाले हैं। 2 मिनट रूल, फोकस ऑन डाइट, आर्ट ऑफ डेलीगेशन, 10,000 घंटे का नियम। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इन 100 तरीकों पर एक बहुत गहरी स्टडी की। वो खोजना चाहते थे कि काल के इस घोड़े पर सवार होने का सबसे अचूक तरीका आखिर है क्या। और जो जवाब निकलकर सामने आया वो था टाइम बॉक्सिंग। दुनिया का हर कामयाब इंसान इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है। हफ्ते में 120 घंटे काम करने वाला और कई कंपनियां चलाने वाला इलॉन मस्क भी इसी तकनीक के दम पर खड़ा है। डैनियल मार्कोविट्स कहते हैं कि अपने कामों की लंबी पर्ची बनाना, टू डू लिस्ट बनाना बंद करो, क्योंकि एक लंबी लिस्ट तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज करती है। उस लिस्ट में कोई काम 3 मिनट का होता है, कोई 30 मिनट का। तुम आसान काम पहले कर लेते हो और मुश्किल काम टाल देते हो, जबकि हो सकता है कि उस 30 मिनट वाले काम को तुम्हारी सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत थी। इस लिस्ट में कोई मकसद नहीं होता, कोई विजन नहीं होता, बस तुम रोबोट की तरह उसे पूरा करने में लगे रहते हो। टाइम बॉक्सिंग का असली नियम कहता है कि कामों को सिर्फ लिखो मत, हर काम को एक तय वक्त के साथ बांध दो। वक्त किसी को मिलता नहीं है, वक्त को काम के साथ पैक करना पड़ता है। तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ एक सपना नहीं होना चाहिए, उसे पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। अगर तुम्हें कहीं जाना है तो सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि मुझे घूमने जाना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें दिल्ली जाना है या गोवा। जब तुम्हारा लक्ष्य इतना साफ होता है तो तुम्हारा वक्त सीधा उसी दिशा में जाता है। तुम्हें यह भी नापना होगा कि तुम्हारे काम में कितने घंटे कितने दिन लगेंगे। सोचो, तुम इंटरनेट से 10 GB की फाइल डाउनलोड कर रहे हो, 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन स्क्रीन पर तुम्हें यह नहीं दिख रहा कि और कितना वक्त बाकी है। तुम्हें कितनी बेचैनी होगी, कैसा गुस्सा आएगा। जब हमें अपने काम की प्रोग्रेस नहीं दिखती तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। इसीलिए तुम्हें पहले से तय करना होगा कि तुम किस काम को कितना वक्त दोगे। अगर तुम एक काम के लिए 1 घंटा तय करोगे तो वो 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ ये सोचोगे कि मुझे ये करना है तो शायद वो जिंदगी भर नहीं होगा। तुम्हारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो असलियत में पूरा किया जा सके। महीने का 1 लाख कमाने वाला अगर अचानक जोश में आकर कहे कि अगले महीने वो 1 करोड़ कमाएगा तो वो खुद से झूठ बोल रहा है। चमत्कार होते हैं लेकिन हर रोज नहीं। जो भी तुम कर रहे हो उसका तुम्हारी असल जिंदगी से, तुम्हारी अहमियत से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें वो काम अंदर से महसूस नहीं होता तो तुम 10 दिन बाद उसे छोड़ दोगे और तुम्हारे वो 10 दिन हमेशा के लिए राख हो जाएंगे। हर काम की एक शुरुआत और एक अंत तय करो। जो इंसान अपने घर की दीवार पर टंगे छोटे से कैलेंडर पर राज नहीं कर सकता, वो बाहर की इतनी बड़ी दुनिया पर कभी राज नहीं कर सकता। याद रखो, ये वक्त किसी को माफ नहीं करता। गरीब पैदा होना तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन उसी गरीबी में घुट घुट कर मर जाना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है। अब्राहम लिंकन ने भी अपनी जिंदगी का शुरुआती हिस्सा भयानक गरीबी में काटा था, लेकिन उन्होंने अपने वक्त का ऐसा भयानक और सटीक इस्तेमाल किया कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। वो एक साथ अपने खेत में काम करते थे, अपने पिता की मदद करते थे और पढ़ाई भी करते थे। और आज के लोग कहते हैं कि पढ़ाई के साथ कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। ये सब बहाने हैं। ये सिर्फ एक भ्रम है जिसमें तुम खुद को जिंदा रखे हुए हो। जब तुम खाली बैठते हो या बेवजह अपने फोन की स्क्रीन में खोए रहते हो तो तुम दरअसल उन लाखों घोड़ों की फौज को अपने सामने से गुजर जाने देते हो। उस भीड़ में से हर एक मेहनती इंसान एक घोड़े पर सवार होकर आगे निकल रहा है और तुम सिर्फ इसीलिए पीछे छूट रहे हो क्योंकि तुम्हारा मन नहीं था।
लेकिन काल के उस घोड़े को राजा और फकीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त को मारना बंद करो, क्योंकि जिस दिन वक्त ने तुम्हें मारना शुरू किया तुम वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फिर तुम्हारे मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलेगी कि ये दुख खत्म क्यों नहीं होता। अगर नशा ही करना है तो मेहनत का करो, कम से कम बीमारी तो कामयाबी की लगेगी। अब फैसला तुम्हें करना है। अगर तुम अपने 30 मिनट की कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा मानने लगो तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे 30 मिनट सच में 50,000 रुपए से ज्यादा कीमती होंगे। कल की सुबह का इंतजार मत करो, अपने आज को पकड़ो, अपने अभी को पकड़ो, क्योंकि एक बार ये वक्त तुम्हारी मुट्ठी से फिसल गया तो पूरी दुनिया की दौलत भी इसे वापस नहीं ला पाएगी।